के बाद मैं अगले खतीब और तासुर पेश करने के लिए जनाब डॉक्टर अरशद अय्यूब साहब असिस्टेंट प्रोफेसर मानो दरभंगा को आवाज देता हूं। तशरीफ लाएं और साथ ही अदब से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखें। मंच पर मौजूद मौजूद उलमा कराम, माहिरीन तालीम, इस स्कूल के नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफ़ी कम है और बातें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कोशिश करूँगा कम वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकूँ। सबसे पहले मैं इस स्कूल के बच्चों से मुखातिब होना चाहूँगा। छोटे बच्चे हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग पढ़ते क्यों हो? आप में से कोई बताना चाहे कि क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? कभी सोचा होगा आप लोगों ने? कोई बता सकता है खड़े होके? हाँ बताओ, कोई भी बताए। चलो, जाहिर सी बात है कि आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। अपने वालिदैन की ख्वाहिशात की तकमील के खातिर, उनकी मन की मुरादों को पूरा करने के खातिर आप रोजाना स्कूल आते हो, 6 घंटे 7 घंटे यहाँ मौजूद रहते हो, पढ़ाई करते हो ताकि आप कुछ बन सको। कई बार मैं ये एग्जांपल देता हूँ। कभी बच्चों आप लोगों ने कोई बीज देखा होगा, किसी भी पेड़ का देखा होगा आप लोगों ने? उस बीज को उगने के लिए सबसे पहले किससे फाइट करना होता है? मिट्टी से या किसी और चीज से पहले फाइट करना होता है उसको? सबसे पहले उस बीज को अपने खोल से फाइट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अपने खोल को जब तक वो नहीं तोड़ेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इस स्कूल में आया, मुझे काफी खुशी हुई। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, काफी काम करना होता है हम लोगों को। लेकिन जब वकार शबीर साहब का उन्होंने कॉल किया तो मैं इनकार नहीं कर पाया, ये सुन करके कि ये एक स्कूल है जहाँ दीनी तरबियत और दुनियावी तालीम दोनों ही चीजें फराहम की जाती हैं। ये मैं कई सालों से मैं सोच रहा हूँ कि मुसलमानों की तरक्की के लिए कौन से बेहतर तरीके हो सकते हैं। तो मुझे एक ही जवाब आता है, ऐसे स्कूलों का इंतजाम या ऐसे स्कूलों का क़याम जहाँ पे दीनी व दुनियावी तालीम दोनों दी गई हो। क्योंकि जब भी कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वहाँ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ दीनी तालीम हासिल करो या सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करो। या अगर कहा गया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, तो वहाँ इल्म की नौइयत को पेश नहीं किया गया। या वहाँ इल्म में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ तलबा या सिर्फ बॉयज ही तालीम हासिल करें और गर्ल्स ना हासिल करें। ये कहा गया कि तलबा व तालिबात दोनों ही तालीम हासिल करें। तो मैं आपको कह रहा था, अगर आपको तालीम हासिल करनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने खोल से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आवरण को, अपने शेल को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ जितने भी प्रोग्राम हुए उन्हें देख के काफी अच्छा लगा। काश मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे भी ऐसे टीचर्स मिली होती तो शायद मेरे अंदर भी ज़माने तालिब इल्म में इतना कॉन्फिडेंस रहा होगा कि मैं इतने एतमाद के साथ स्टेज पे आके अपनी बातें रख सकता। तो जिस एतमाद के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी बातों को, अपने हुनर को यहाँ आके पेश किया, ये आपकी मेहनत का इजहार है और साथ ही साथ ये आपके मुअल्लिम, आपके टीचर्स की मेहनत की भी निशानदेही है। अब ये एक तरफ ये बात सही है कि आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ आके स्टेज पे आके उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। उनको मैं अपनी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा नहीं भी लिया। अब सवाल ये है कि उन्होंने क्यों नहीं लिया? जाहिर सी बात है कि उनके टीचर्स की ख्वाहिश रही होगी कि वो भी हिस्सा लें। तो उम्मीद करता हूँ कि जब अगला एनुअल फंक्शन होगा आपका, तो हाँ वो तलबा, वो तालिबात जिन्होंने अभी हिस्सा नहीं लिया, वो बाद में भी हिस्सा लेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि आप तालीम हासिल कर रहे हो, तो तालीम क्यों हासिल किया जाए? हम तालीम क्यों हासिल करते हैं? क्या हम सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं? कुछ सीखने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं? कुछ बनने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं? अगर हमें कुछ बनना है तो क्या बनना है?
हो सकता है आप में से किसी ख्वाहिश हो डॉक्टर बनने की, किसी की ख्वाहिश हो टीचर बनने की, या कोई बीटेक करके इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता हो। तो इसको बोलते हैं तालीम का इकोनॉमिक एस्पेक्ट। यानी आप जो है तालीम हासिल करके, एक डिग्री हासिल करके, उस डिग्री की बुनियाद पे कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, और ये बहुत अहम एस्पेक्ट है इल्म का। अब कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है। कल के न्यूज में आया कि 67,000 पोस्ट है पुलिस कांस्टेबल की, और उस पर 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो हम लोग सोचेंगे फिर क्यों पढ़ाया जाए, पढ़ के जब हमें जॉब नहीं मिलेगी तो पढ़ने का फायदा क्या। अब यहाँ पे मैं दो चीज कहता हूँ, इल्म हासिल करना जरूरी सिर्फ जॉब के मद्देनजर ही जरूरी नहीं है। इल्म हासिल करना, आप लोग खुद से सोचो, ये बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग खुद से सोचो, घर पे भी जाके सोचना कि आप इल्म हासिल करके क्या करना चाहते हो। ये आपके गांव मोहल्ले में जिन लोगों ने इल्म हासिल किया है और जिन लोगों ने इल्म हासिल नहीं किया है, उन दोनों में क्या फर्क है। कोई एक दुकानदार अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी दुकानदारी में, और कोई एक दुकानदार जो पढ़ा लिखा है उसकी दुकानदारी में क्या फर्क है, जाके एक बार देखना। अभी सोचना आप कि अगर आप तालीम हासिल करते हैं और शायद आपको अगर जॉब खुदा ना खास्ता नहीं भी मिला, तो जो भी काम करोगे आप औरों से बेहतर करोगे, ये यकीन मुझे है। अगर आप घर की जिम्मेदारी संभालोगे तो उन लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से आप घर की जिम्मेदारी संभालोगे, वो तालिबात जो कि पढ़ी लिखी नहीं है उनके मुकाबले आप ज्यादा अच्छे तरीके से घर को संभालोगे, बच्चों की परवरिश करोगे। अगर जॉब हासिल करोगे तो आप अपने घर का केयर जो है पैसे के जरिए भी और अपने गाइडेंस के जरिए भी आप अपने घर आपको गाइड कर पाएंगे। अब कभी कभी हमको लगता है कि जॉब तो बहुत मुश्किल है, वहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बच्चे कभी आप लोग मछली मारने तो गए होंगे, कभी मछली मारने गए होंगे बंसी से, कटिया से। अगर आप बंसी नहीं लो ये सोच करके कि मुझसे मछली नहीं मारी जाएगी, आपने कोई कटिया नहीं खरीदा, तो क्या आप कभी मछली मार पाओगे? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं। जितना अच्छा कटिया होगा ज्यादा चांस है कि मछली फंसने की चांसेस ज्यादा हैं और बड़ी मछली फंसने के चांसेस ज्यादा है ना। अब आपके पास कटिया आ गया, आप पानी में डालते हो कटिया, तुरंत मछली फंस जाती है नहीं ना। अब आप वहाँ इंतजार करते हो, एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, कि आपका पैसा डूब जाएगा, और बिल्कुल से अचानक से आपके कटिये में एक मछली फंस जाती है। ऐसे ही नौकरी है। मैं आपके सामने हूँ, सोनू रजक साहब आपके सामने हैं। हम लोग कोशिश करते रहे अपनी तालीम को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे, बढ़ाते एक लम्हा ऐसा है कब हम लोग की नौकरी लग गई हमें पता ही नहीं चला। मैं आपको बता दूं, मेरा ताल्लुक मिर्जापुर यूपी से है। हम लोग यहाँ जब मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप बच्चे हम लोग को देखें और आपके अंदर ये हौसला पैदा हो कि आप भी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मेरे यहाँ भी एक साहब ऐसे ही एक मतलब फॉरेन से आए हुए थे, और हम लोग को बता रहे थे कि हम लोग जब गांव में काम करते थे कि काम नहीं करो, जाके क्रेडा स्कूल में पढ़ाई करो। तो उनको देख के ये हमारे अंदर ये था कि ये यकीन जगा था कि हमें भी कुछ पढ़ना है और इनकी तरफ बनना है। तो जब मैंने वहाँ के बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने एमएड किया, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ से मैंने एमपी किया। और फिर अभी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा में पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था। बच्चों, अगर आपको कुछ बनना हो जिंदगी में, आपको बस 2 काम करना है, बहुत आसान है, पढ़ना है और पढ़ने के अलावा जो दीगर काम है जो आपको पढ़ाई से रोकते हैं उन कामों से बचना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पढ़ते पढ़ते आप लोग खेलने चले जाते हो, क्यों? क्योंकि खेलना आपको अच्छा लगता है। अगर जो दिलचस्पी आप खेल कूद में लगाते हो, अगर वही दिलचस्पी आप पढ़ाई में लगा दो, तो सोचो जितना मजा आपको खेलने में आता है उतना ही मजा आपको पढ़ने में आएगा। या अगर यूं कहूं कि आपका खेल से दिलचस्पी खत्म हो जाए और आपके वालिदैन बोले नहीं आपको खेलना ही है, तो आपको खेलना कितना गिरा गुजरेगा, बहुत मुश्किल नजर आएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि दिलचस्पी ही हमसे बड़े बड़े काम कराती है। अगर आप दिलचस्पी के साथ पढ़ना शुरू करें, जो भी पढ़ रहे हैं उसको रटना बंद करके उसको समझने की कोशिश करें। आपकी किताबों में सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, आपके टीचर्स क्लासरूम में आपको एक एक बात समझा रहे हैं। अगर आप उन बातों को समझोगे,
रटने की जरूरत नहीं है। ये नहीं रटना है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सूरज पूरब से निकलता है, रटने की जरूरत नहीं है। रोजाना आप देख रहे हो कि सूरज पूरब से निकल रहा है, उसमें रटना क्या है? अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको पढ़ने में भी मजा आने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, फिर आप वहां बैठे हो, फिर आप यहाँ आके अपनी काबिलियतों का मुजाहरा करोगे और फिर आपकी हौसला अफजाई की जाएगी इनामात के जरिए, और फिर आप और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और इस तरीके से तरक्की के जीनों पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। उसके लिए जरूरी यह है कि पहले अपने डर को बाहर करो, पहले दिलचस्पी के साथ पढ़ने की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। कुछ बातें मैं यहाँ पे जो आपके जो पेरेंट्स, आपके वालिदैन यहाँ मौजूद है, मैं उनसे करना चाहूँगा। होता क्या है कि हम लोग के समाज में बहुत सारे वालिदैन, मुझे देख के काफी खुशी हो रही है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वालिदैन यहाँ आए हैं। बहुत सारे लोग के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, किसी मशगूलियत की वजह से वो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन वो मशगूलियत चाहते हो तो शायद मैनेज करके जब यहाँ के इंतजामिया ने उनको इन्विटेशन भेजा होगा तो वो आ सकते थे। जब वो नहीं आएंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। जो लोग आए हैं मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में हम लोग कहीं हमारे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे होंगे, हालांकि ये गांव काफी पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। मौलाना साहब ने बताया कि पहले यहाँ इस गांव को जो है मौलाना का गांव कहा जाता था, मुझे नहीं पता, मुझे बताया गया। तो पढ़ाई लिखाई का यहाँ पहले से ही रिवाज रहा है। लेकिन अगर स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया गया है, महीने में आके बच्चों का फीस अदा कर दिया जाए, बस इतना ही वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि सुबह वो बच्चे को तैयार करके सही तरीके से स्कूल भेजें, शाम में जब बच्चे आए तो उनका रिपोर्ट कार्ड चेक करें, आपने आज स्कूल में क्या किया, क्या नया सीखा। आपको नहीं भी आता है, आप पूछोगे तो बच्चा आपको बताएगा। वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो हर कदम पे बच्चों की रहनुमाई करें। सिर्फ फीस अदा कर देने से ही हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग नहीं हो जाते हैं। तो ये और अगर बच्चों में यकीन रहेगा, जैसा कि सोनू रजक सर बता रहे थे, पहले का जमाना और था कि जो जहानत है वो कोई बहुत सही है, कोई सही नहीं है, और जहानत जो है उसका ताल्लुक पैदाइश से है, ऐसा हरगिज नहीं है। जहानत का ताल्लुक हमारे माहौल से है। जिस बच्चे को जैसा माहौल मिलता है वो बच्चा उसी एतबार से ज़हीन होता है। तो अगर आप लोग अपने बच्चों को तरबियत देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए एक चीज और जरूरी है कि आपको जो टेक्स्ट बुक, आपका जो सिलेबस है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वो तो आप पढ़िए, वो तो बहुत ही महदूद है। आप उसको पढ़िए, समझिए, याद करिए। उसके अलावा आप घरों पर जाइए, अपने वालिदैन से किस्से कहानियां सुनिए, कुछ कहानियों की किताबें पढ़िए, कुछ और दीनी किताबें पढ़िए, कुछ बड़े बुजुर्गों की हयात को पढ़िए। उससे पढ़ के भी आपकी लर्निंग होगी, आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी और आपके अंदर एक समझ पैदा होगी कि सही क्या है, गलत क्या है, आगे बढ़ने के लिए सही कदम क्या है और तरक्की करने के लिए सही कदम क्या है, और फेल होने के लिए कौन कौन से कदम ऐसे जिनसे आपको बचना है। वक्त बहुत कम है, बस मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा, बातें काफी ज्यादा थी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्कूल के नाज़िम जनाब प्रोफेसर शबीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।